हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। आज हम हल करेंगे बच्चों आकलन नंबर 11। देखते हैं। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहले बच्चों ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ते हैं। पुराने समय की बात है, एक बार एक थका हारा यात्री रात के समय एक धर्मशाला के सामने पहुंचा। उन दिनों धर्मशालाओं में यात्रियों के ठहरने की मुक्त व्यवस्था होती थी। यात्री ने देखा कि धर्मशाला का दरवाजा बंद है, तो उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से चौकीदार की आवाज आई। दरवाजे का ताला केवल चांदी की चाबी से खुलता है। यात्री चौकीदार की बात समझ गया। बच्चों, दरवाजे का ताला केवल चांदी की चाबी से खुलता है, इसका कहने का मतलब क्या था? चौकीदार को रिश्वत चाहिए थी। वो रिश्वत लेकर ही दरवाजा खोलेगा, बिना रिश्वत के दरवाजा नहीं खोलेगा। चांदी की चाबी का मतलब क्या हो गया? उसको रिश्वत चाहिए थी। जबकि पुराने समय में ऊपर दिया हुआ है कि जो धर्मशालाएं होती थी उनमें जो यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होती थी वो मुक्त होती थी। मुक्त का मतलब क्या है? फ्री, यानी निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के निःशुल्क होती थी। लेकिन जो चौकीदार था वो क्या था? बेईमान आदमी था। उसके लालच आ रहा था और उसको रिश्वत चाहिए थी। अब आगे पढ़ते हैं। उसने दरवाजे के नीचे से 1 रुपया खिसका दिया। किसने? यात्री ने। क्योंकि यात्री के समझ में आ गया था कि ये रिश्वत मांग रहा है, तो उसने क्या किया? उसने दरवाजे के नीचे से 1 रुपया खिसका दिया। अंदर चला गया रुपया। चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही चौकीदार के पास रुपया पहुंचा, चौकीदार ने रुपया उठा लिया और दरवाजा खोल दिया। यात्री भी कुछ कम न था। उसने बहाने से चौकीदार को बाहर कुछ लेने भेजा और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। यात्री चालाक था, चतुर था। उसने क्या किया? उस चौकीदार को किसी बहाने से बाहर भेज दिया कुछ मंगाने के लिए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। चौकीदार ने वापस आकर दरवाजा खटखटाया। अब क्या हुआ बच्चों? चौकीदार बाहर खड़ा था और जो यात्री था वो अंदर था धर्मशाला के, और उसने अंदर से गेट लगा रखा था। तो पहले स्थिति जो थी अब उससे उलट हो गई, स्थिति पलट गई। अंदर से यात्री ने चौकीदार वाली बात दोहरा दी। क्या कहा उसने? कि दरवाजे का ताला केवल चांदी की चाबी से खुलता है। चौकीदार ने वही रुपया दरवाजे के नीचे अंदर खिसकाया। ये क्या होगा यहाँ? चौकीदार ने क्या किया? वही रुपया दरवाजे के नीचे अंदर खिसकाया। अपना रुपया वापस पाकर यात्री ने दरवाजा खोल दिया। अब चौकीदार को भी गलती का एहसास हो गया। चौकीदार समझ रहा था कि मैं इससे रिश्वत ले लूंगा, लेकिन उसको शेर को क्या हुआ? सवा शेर मिल गया। वो चालाक था, उससे भी चालाक व्यक्ति उसके सामने आ गया। यात्री ने उसकी चालाकी निकाल दी। अब देखते हैं बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, थका हारा यात्री रात गुजारने के लिए गया। कहाँ गया था वो? घर पर, सड़क पर, धर्मशाला में, या कोई नहीं? तो बच्चों कहाँ गया था वो? धर्मशाला में, जहाँ पर यात्रियों के ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था होती थी। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 2। यात्री ने दरवाजा खटखटाया। क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, क्योंकि दरवाजा खुला था, क्योंकि दरवाजे पर जंग लगा था, या कोई नहीं? दरवाजा यात्री ने क्यों खटखटाया? क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, राइट टिक कर देंगे। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। चौकीदार के अनुसार ताला खुलता है चांदी की चाबी से, हवा से, लोहे से, या किसी से भी नहीं। तो चौकीदार के अनुसार ताला किससे खुलता है? चांदी की चाबी से। चांदी की चाबी का मतलब क्या है?
यहाँ चांदी की चाबी का मतलब है बच्चों रिश्वत से। उसने रिश्वत मांगी थी और यात्री ने क्या दिया रिश्वत के रूप में उसको? 1 रुपया दरवाजे के नीचे से अंदर खिसका दिया। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 4। चौकीदार के बाहर जाने पर यात्री ने चौकीदार को बाहर भेजकर क्या किया था? दरवाजा बंद, दरवाजा खोला, सो गया या कुछ भी नहीं किया। तो बच्चों जैसे ही चौकीदार बाहर गया तो यात्री ने क्या किया? अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 सही का निशान लगा देंगे। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 5। विलोम शब्द लिखिए। मुफ्त का मतलब है बिना पैसे दिए यानी निःशुल्क। मुफ्त का मतलब क्या होता है? निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के। अगला है ख इंतजाम। इंतजाम का अर्थ होता है, विलोम होता है बच्चों व्यवस्था। बच्चों ये समान अर्थ हो गए। तो मुफ्त का हमने समान अर्थ लिख दिया था, बिना पैसे दिए या निःशुल्क। निःशुल्क का विलोम शब्द होता है सशुल्क। ऐसे ही इंतजाम का होता है व्यवस्था, समान अर्थ हो गया व्यवस्था। व्यवस्था का अगर हम विलोम शब्द लिखेंगे तो अव्यवस्था हो जाएगा, या इंतजाम का लिखेंगे तो वध इंतजाम हो जाएगा। बच्चों अभी हल किया हमने आकलन नंबर 11। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।